Everything's fine, just relax. It's peaceful here. दिन था 27 मार्च 1977। स्पेन के खूबसूरत कनेरी आइलैंड्स में वाक़े टेनेरिफे का लोस रोडेओस एयरपोर्ट। आमतौर पर ये एक पुरसुकून और छोटा सा एयरपोर्ट होता है जहां हवाई ट्रैफिक बहुत कम होता है। मगर उस दिन सुबह से ही हालात बदलने लगे। करीब ही मौजूद ग्रैंड कनेरिया एयरपोर्ट पर एक बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी मिली। इस एक धमकी ने पूरी फ्लाइट ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर दिया। We've got a critical runway incursion at Los Rodeos. Reroute all flights now. Emergency protocols activated. नतीजा ये निकला कि लॉस पाल्मास जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को लोस रोडियोस एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। सोचिए, एक छोटा सा एयरपोर्ट और अचानक दुनिया भर से जंबो जेट्स वहां उतरने लगते हैं। एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीसी स्टाफ और यहाँ तक कि पायलट्स भी इस सडन और ह्यूज ट्रैफिक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और जैसे कि ये काफ़ी नहीं था, मौसम भी बिगड़ने लगा। घनी धुंध धीरे धीरे एयरपोर्ट पर छा गई, जैसे आने वाले किसी खौफनाक मंजर का इशारा। इस दर्दनाक कहानी के मरकजी किरदार थे 2 बोइंग 747 जंबो जेट्स, उस वक्त के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट। पहला था KLM फ्लाइट 4805। एम्स्टर्डम से लास पाल्मास जाने वाला ये जहाज कैप्टन जेकब वैन ज़ैंटन चला रहे थे, जो KLM के सबसे तजुर्बाकार और मशहूर पायलट्स में से एक थे। कंपनी उन पर इतना भरोसा करती थी कि उनकी तस्वीर एडवर्टाइजमेंट्स में लगाई जाती थी। दूसरा था पैन एम फ्लाइट 1736। इस जहाज़ में ज़्यादातर मुसाफिर मेडिटरेनियन क्रूज़ पर छुट्टियां मनाने जा रहे थे। खुशी, प्लान्स और उम्मीदें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। बॉम्ब थ्रेट की वजह से दोनों फ्लाइट्स लोस रोडेओस एयरपोर्ट पर रुक गईं। फ्यूल भरा गया, मुसाफिर इंतज़ार करते रहे। घंटों की डीले, मुसाफिरों का प्रेशर और एक अनजान एयरपोर्ट। हर कोई बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था। और यहीं से शुरू होता है गलतियों का सिलसिला। लोस रोडेओस एयरपोर्ट पर उस वक्त ग्राउंड रेडार सिस्टम मौजूद नहीं था। एटीसी को रनवे पर जहाज़ों की एग्जैक्ट पोजीशन का अंदाज़ा ही नहीं था। रेडियो कम्युनिकेशन में नॉन स्टैंडर्ड फ्रेजियोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था। छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा हो रही थी, और यही गलतफहमियां बाद में एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बनने वाली थीं। कैप्टन वैन ज़ैंटन वक्त की कमी, फ्यूल प्रेशर और ड्यूटी आवर्स के ख़त्म होने के दबाव में थे। उन्होंने एटीसी से टेक ऑफ क्लियरेंस मांगा। एटीसी ने जवाब दिया, स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, यानी टेक ऑफ के लिए तैयार रहिए, लेकिन अभी इजाज़त नहीं। मगर कैप्टन वैन ज़ैंटन ने इस जुमले को टेक ऑफ क्लियरेंस समझ लिया। इसी वक्त पैन एम का जहाज़ अभी भी रनवे पर था, एग्जिट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घनी धुंध और कन्फ्यूजन की वजह से सही एग्जिट तक नहीं पहुंच पा रहा था। कैप्टन वैन ज़ैंटन के को पायलट ने कैप्टन को वार्न भी किया कि पैन एम अभी रनवे पर है, लेकिन ये वार्निंग नज़रअंदाज कर दी गई। और फिर कैप्टन वैन ज़ैंटन ने जहाज़ को पूरी रफ्तार से रनवे पर आगे बढ़ा दिया। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सामने मौत उनका इंतज़ार कर रही है। ठीक 5:06 पर KLM का बोइंग 747 सीधा पैन एम के जहाज़ से टकरा गया। एक भयानक धमाका, लोहा, आग और चीखें। 2 बहम के जहाज़ आग के गोलों में तब्दील हो गए। कुछ लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ ही लम्हों में ज़मीन आग और मलबे से भर चुकी थी। इस एक हादसे में 583 जिंदगियां खत्म हो गईं। KLM फ्लाइट के तमाम 248 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए।
पैन एम के 396 में से सिर्फ 61 लोग जिंदा बच सके, जिनकी कहानियां आज भी हिम्मत और हौसले की मिसाल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल था। घनी धुंध, आग और मलबा हर चीज रास्ता रोके हुए थी। पूरी दुनिया सदमे में चली गई। इस हादसे के बाद स्पेन, नेदरलैंड्स और अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक बड़ी तहकीक की। नतीजा बिल्कुल वाज़ेह था। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये सिस्टम फेलियर था। मिसकम्युनिकेशन, पायलट एरर, खराब मौसम और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सब ने मिलकर तारीख का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर पैदा किया। मगर इस हादसे ने एविएशन दुनिया को बेहतर भी बनाया। स्टैंडर्ड फ्रेजियोलॉजी लाजिम हुई, CRM ट्रेनिंग शुरू हुई, ग्राउंड रेडार सिस्टम्स लगाए गए, पायलट फटीग को सीरियस लिया गया। आज हवाई सफर दुनिया के महफूज तरीन सफरों में से एक है, और इस सेफ्टी के पीछे टेनेरिफ डिजास्टर से सीखे गए सबक का बहुत बड़ा हाथ है। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर हमें याद दिलाता है कि इंसानी गलती का इम्कान हमेशा रहता है, लेकिन अगर हम सीख ना जाने तो हर गलती मुस्तकबिल को महफूज बना सकती है। आपका क्या ख्याल है? ऐसे हादसात से बचने के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अनसीन फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।